So, hi everyone, this is me Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our fast track batch chemistry में आपका स्वागत है। आज इसके पहले आपका बायोलॉजी का लेक्चर चला बहुत ही लंबा, 3 घंटे का लेक्चर चला। इसके बाद अब आपका केमिस्ट्री चल रहा है। अब इस केमिस्ट्री के बाद आपका फिजिक्स चलने वाला है। यस, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फास्ट ट्रैक बैच ओपी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज जो शुरुआत करने वाला हूं मैं, वो करने वाला हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। टाइटल देखा होगा आपने, हैलोजन डेरिवेटिव बच्चों। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान बनाने वाले हैं। राइट, यस और नो, सबके सब रेडी हो? फटाफट से अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। यस, मैं भी एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ कि लेक्चर स्टार्टेड, सो दैट बाकी के बच्चे भी, आपके दोस्त यार भाई बहन, सबके सब अटेंड कर सके। यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। क्या मुझे उन्हें भी बताना चाहिए कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है? जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन। राइट, आप लोग भी बता दीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मैं भी एक बार डाल देता हूँ ग्रुप्स में, सो दैट जो बच्चे अपने इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो भी आ जाए। राइट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ ले। राइट, चलिए आप लोग भी शेयर कर दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है हमें। अभी मैं मूवमेंट बनाता हूँ, आप लोग देखते हो। चलो, बहुत मजा आएगा आज आपको। आज ऑर्गेनिक दिखाएंगे। आज आप ऑर्गेनिक पता है किससे पढ़ रहे हो? गोल्ड मेडलिस्ट से। तब उसका जलवा आपको देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए, यस, हार्ट वार्ट सबके सब भेज रहे हो। चैट एकदम फास्ट जा रही है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कौन क्या भेज रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करें आज के इस लेक्चर को। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत ये है कि इसमें आप लोग मेरे से 2 प्रॉमिस करोगे। पहला, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, आप इसको रिपीटेड टाइम के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिवीजन करोगे। राइट, चलो बता दो फटाफट से, यस और नो, प्रॉमिस करो फटाफट से, करोगे कि नहीं करोगे? कम ऑन, जल्दी चैट सेक्शन बोलो। प्रॉमिस है सर, हम लोग इसके क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। यस, मन्नू, कृष्णा, विलास, यस, सबके सब प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो। राइट, प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी जल्दी चैट में बता दो। करेंगे बोलो, करेंगे। यस, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। राइट, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यस, करेंगे सबके सब प्रैक्टिस, बरोबर। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? यस, चलो तभी ऑर्गेनिक समझेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पकड़ नहीं पाओगे, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर हम मूवमेंट बनाते हैं। मैंने चैट बंद कर दिया है, आपको मैं लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। फैंटास्टिक वाली पीपीटी मैंने बना रखी है। देखिए, हैलोजन डेरिवेटिव बेसिक से पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के। आज अपने को बहुत ही कम टॉपिक कवर अप करने हैं। देखिए, मैंने इस स्लाइड पे खाली सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने यहां पर लिख रखा है। यहां पर मैंने लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर अपने पास आज के इस सेशन के थ्रू हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स। सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स हमें करने हैं। कौन कौन से करने हैं? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे आओगे क्या? नहीं बच्चों, मैं डायरेक्टली पढ़ाना नहीं चालू करूंगा। मैं पहले आपको क्लास 11 का बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये चीज पढ़ाने वाला हूं। समझ में आया? अच्छा, यानी कि हम लोग 10.0 टॉपिक को भी कवर अप करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण, जिससे बच्चे अक्सर पीछे हटते, तो इसकी तो मैं प्रैक्टिस करवा के दूंगा आपको। राइट, तो ये हो गया अपना आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, नामकरण। इस पे एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, भाई बनाते कैसे, क्या बनाना है बच्चों? ध्यान से सुनो। अल्काइल हैलाइड बनाना है। इसको बनाने के जो मेथड्स है, इसमें 2 फेमस है, जिसको हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्साइटेड रहिएगा। राइट, नोटबुक और पेन लेकर के बैठना, हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये बहुत ही बोरिंग पार्ट है, इतना बोरिंग पार्ट है ना, आप खुद से पढ़ोगे आपको नींद आ जाएगी। बट कॉफी लेकर के साइड में बैठना, एक बार खाली पढ़ना, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फास्ट ट्रैक बैच ऑलवेज ओपी बच्चों, आपका ट्रस्ट, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। राइट, तो बुक और पेन लेकर के बैठना, जो जो नोट कराऊंगा वो सारा का सारा चीज नोट करना। प्रॉमिस किया आपने, नोट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। प्रॉमिस किया ना, सेल्फ स्टडी भी करना है इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स कितने इस चैप्टर में? अगर हम ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो अपने को देखिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं, सो दैट आपकी आंखों पे लोड ना आए। देखिए, मैं आपकी इतनी केयर करता हूं कि नहीं करता हूं? राइट, तो आपको भी फास्ट ट्रैक बैच को अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ लेके चलता हूं। देखिएगा, टॉपिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट सर, तो ध्यान से देखिएगा, मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से, यहां पर अपने पास मार्क्स 7 मार्क का चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है, क्वेश्चन देखने मिलेगा एग्जाम में। अच्छा, टॉपिक कितने? अरे बाप रे बाप, टॉपिक कितने? सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक है, मतलब 7 मार्क का वेटेज और 7 टॉपिक। आज कितने कवर अप करने वाले? आज 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 हम लोग कवर अप करने वाले 4 टॉपिक। तो चलिए फिर बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला हम लोग के यहां पर आ रहा है बेसिक्स, हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा। देखिए हाइड्रोकार्बन, अच्छा कार्बन का सिंबल क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है सर, सी होता है, राइट। अच्छा तो हाइड्रो 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 मतलब क्या, हाइड्रो मतलब होगा हाइड्रोजन। तो यहां पर अपने पास एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। अब इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कुछ तो भी है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, मतलब आपस में इन दोनों ने शेयर किया। क्या किया, शेयर किया। और सबको पता है शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनता है सर, शेयर करने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, कैसे बना है, शेयर करने से। अच्छा बात क्या है, बात यह है कि इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए किसके किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, किसके बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। नाम कहां से है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सर देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, एवढा तुम्हाला करता है, इथे तुम्हाला असा बॉन्ड दिसते कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये, तेव्हा मी याला काय म्हणणार, हायड्रोकार्बन। आता मी काय करणार, लक्ष द्या सगळे, इकडे लक्ष द्या। आपल्याकडे एक्स आहे, माझ्याकडे एक्स नाही, तुमच्याकडे पण नाही एक्स आहे, बट या चॅप्टर मध्ये एक्स आहे। एक्स म्हणजे काय, तुम्हाला कोणी विचारणार एक्स म्हणजे काय, तेव्हा तुम्ही काय सांगणार, एक्स म्हणजे हॅलोजन। हेलोजन म्हणजे काय, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। अगर आपको कोई पूछेगा कि सर हेलोजन का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि सर हेलोजन का मतलब ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट होता है। अच्छा 17 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कहां होता है ग्रुप नंबर 17, सर पी ब्लॉक में होता है, सर पी ब्लॉक में होता है, राइट। अच्छा 17 में कौन कौन आता है, 17 में आता है सर, मैं बताता हूं ध्यान से देखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, राइट, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहां पर हमने क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि सर फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एस्ट्रेन को नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव है, राइट। अच्छा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग ले लेंगे। तो हमें चैप्टर में क्या करना है पता है, चैप्टर में एकदम सिंपल सी बात करनी है। क्या करना है, यहां पर जो आपके पास हाइड्रोजन था, किसके पास था, कार्बन के पास था, तो इस हाइड्रोजन को आपको हटाना है बच्चों। क्या करना है, हाइड्रोजन को आपको हटाना है। हाइड्रोजन के पे हटा करके लगाना क्या है, हाइड्रोजन के पे हटा करके आपको लगाना है एक्स, और एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन, राइट। तो इसे ही हम कहेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव, एक्स की जगह पे आप क्या क्या लगा सकते हो, एक्स की जगह पे मैं चाहूं तो लगा सकता हूं फ्लोरीन, ओके। अच्छा चाहूं तो मैं लगा सकता हूं क्लोरीन, ओके। अच्छा चाहूं तो मैं लगा सकता हूं ब्रोमीन, क्या लगा सकता हूं, ब्रोमीन। चाहूं तो मैं एक्स की जगह पे लगा सकता हूं आयोडीन, और इसे ही हम कहेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। तो हेलोजन डेरिवेटिव अगर वाई वाई क्वेश्चन टीचर ने पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे, टीचर ने पूछा व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव, तो आपको बोलना है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन इज कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी सिंपल बच्चा। क्या करना है अपने को, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, हेलोजन से, इसे ही हम हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट। ये भी मैंने आपको बताया कि हेलोजन होता क्या है, ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है, ये याद रखना। कौन कौन आते हैं सर, ये आते हैं। मजा आ रहा है सर, फास्ट ट्रैक बैच ओपी, एकदम ओपी। 8 मिनट में ये समझ में आ गया कि भाई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते किसको है, चैप्टर का मीनिंग हमने समझ लिया। 7 टॉपिक है, 4 टॉपिक और करना है, 10.0 खत्म, बेसिक्स खत्म। अच्छा अब आते हैं आगे की तरफ, आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे सबके सब बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे रखेंगे, कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, राइट। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़ना है, क्यों, क्योंकि सर को 300 रुपए दिए है, नहीं बात ये नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात ऐसी है कि सर मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करनी है, राइट। चलिए फिर आगे की तरफ लेके चलता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, इसे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मतलब क्या, बांटना है। जैसे अगर आपके पापा चॉकलेट लेके आते, वड़ा पाव लेके आते, तो घर में 5 वड़ा पाव लाएंगे तो ऐसे बांटते हैं ना, ये ले बेटा तू 1 ले, तू 2 ले, ये देखिए इतना मोटा बच्चा है मेरा, खाली खाता है सोता है, ये ले बेटा तू 2 ले, ऐसे। तो हमें भी क्लासिफाई करना है, बट किस तो बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। कैसे क्लासिफाई किया, छोटा वाला बच्चा है उसको छोटा सा वड़ा पाव दिया, 1 ही दिया, मोटा सा बच्चा है उसे 2 दिया। मैं साइबर बुलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। तो उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या होता है, बायो वाले बच्चे मेरे को बता सकते हैं स्केलेटन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बॉन्ड, किसके बेसिस पे, बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई करना है ना, हाँ उसको ही करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब है
बॉन्ड, क्या मतलब है, बॉन्ड के बेसिस पे, बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है। तो कितने टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं सर, मैं सिंगल, आप भी सिंगल, यानी कि सिंगल बॉन्ड। जब भी आपको कोई बोलेगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि बचपन में पढ़ा था हमने, इसको बोलते हैं अल्केन। हाँ याद आया, जब ऐसे एक लाइन दिखेगी, अच्छा सर जब दो लाइन दिखेगी तो क्या बोलेंगे, जब दो लाइन दिखेगी तो उसको बोलेंगे अल्कीन। अच्छा जब तीन लाइन दिखेगी तो क्या बोलते हैं इसको, तीन लाइन, तीन लाइन, एक दो तीन, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है अल्काइन। अच्छा सर अगर बॉन्ड नहीं दिखा, अगर बॉन्ड नहीं दिखा, अगर मेरे को ऐसे करके कहीं पे रिंग दिख गया, क्या दिख गया बच्चों, इधर देखो ध्यान से, नजर स्किन की तरफ, इधर उधर नहीं देखना है। अगर मेरे को रिंग दिखा, क्या दिखा, रिंग दिखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अरीन। क्या बोलेंगे, अरीन, अरीन। समझा सबको। तो हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, हेलो अरीन। होना क्या चाहिए बच्चों, कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होना चाहिए। कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, हेलोजन। ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं अपन, बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सिंगल दिखेगा तो अल्केन, डबल दिखेगा तो अल्कीन, ट्रिपल दिखेगा तो अल्काइन। सर ट्रिक तो बताओ ना, बताता हूं देखो, ट्रिक क्या बता रहा हूं देखो, अल्कीन की स्पेलिंग में डबल ही आता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड है। इसमें एक ही आता है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है। ये वाई नहीं है, याइन, याइन मतलब तीन बार। समझा, 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 समझा। समझ में आ रहा है सर, क्या मेहनत कर रहे हो सर। सर यूट्यूब पे इतनी मेहनत नहीं करते। अरे यार यूट्यूब पे बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आते हैं पढ़ने, ठीक है, तो उनको जैसा जैसा वो ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से उनके बैचेस के लेक्चर ले रहे हैं हम टारगेट में, राइट, राइट, बरोबर ना, देख ही रहे होगे, राइट। अच्छा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ये एक्स है, ठीक है, राइट। अच्छा यहाँ पर देखना आप, ये आपने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है, यूट्यूब छोड़ करके आप यहाँ पर आ गए सही मूवमेंट पे, राइट। देखिए ये हो गया हेलो अल्केन। कैसे पता चला, सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सर किसके किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सर किसके किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन अगर आपको कोई लगाने बोलेगा तो आप सिंपल लगाओ, देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, कितना बनाता है, चार, कितना बनाता है, चार, इधर कितना बना है, एक, दो, बचा कितना, दो बचा ना, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे एक बना है, बचा कितना, तीन, तो यहाँ पे तीन लगा देता हूँ। अच्छा अगर डबल बॉन्ड वाला बनाना है कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, देखो ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है, ये मेरा कार्बन हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, नहीं डबल ना भाई, ट्रिपल कहां से, डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा इसको कितना हाइड्रोजन लगाओ, कितना लगाओ, दो लग गया, एक लग गया, मतलब तीन बॉन्ड हो गया, एक बचा, दो लग गया, बचा दो। इस तरीके से आप बना सकते हो अल्काइन का भी और हेलो अरीन का भी, हेलो अरीन का भी। एक नंबर समझ में आ रहा है, एक नंबर समझ में आ रहा है, एक एक नंबर समझ में आ रहा है। अच्छा सेकंड चीज देखना, ये समझ में आ गया, बॉन्ड के बेसिस पे, स्केलेटन बोला तो बॉन्ड, बराबर। अच्छा ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, मतलब क्यों, कितने नंबर है, कितने नंबर है, तुम्हाला किती एक्स दिसत है, त्या बेसिसवर तुम्ही याला काय करताय, क्लासिफिकेशन करताय। परत बाळांनो इथे बघा, सगळे लक्ष द्या, इथे खूपच महत्वपूर्ण टॉपिक इथे चाललाय। जेव्हा तुम्हाला असा एक एक्स दिसेल, किती एक्स दिसतंय, एकच एक्स दिसतंय फक्त, याला आम्ही काय म्हणणार, याला आम्ही काय म्हणणार, जेव्हा एक असतात त्याला आम्ही केमिस्ट्रीमध्ये म्हणतात मोनो। तुम्हाला कळतंय, मोनोकुलाला बोलतात आम्ही, मोनो म्हणजे काय, आपल्यासारखे म्हणजे सिंगल। आता आता परत इथे लक्ष द्या, इथे एक कार्बन आणि इथे एक कार्बन, किती कार्बन आहे, दोन कार्बन आहे, आणि इथे मी एक्स पण ड्रॉ करतोय बघा, एक आणि दोन असा, कसा 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 असा 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 असा, म्हणजे इथे दोन एक्स आहे, म्हणजे डाय हॅलोजन, काय, डाय हॅलोजन कंपाऊंड आहे। आता ट्राय मध्ये मी काय करणार, असा एक, दोन आणि तीन, असा इथे मी तीन कार्बन बनवतोय बाळांनो, आणि लक्ष द्या, जेव्हा तुम्ही म्हणणार की सर हे ट्राय हॅलोजन आहे, म्हणजे इथे एक्स किती येणार, तिघे येणार। सर आम्ही एका कार्बनवर तीन एक्स लावू शकतो का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आहे। आता पुढे बघूया, पुढच्या टॉपिक मध्ये काय, याचं उत्तर आपल्याला भेटणार का नाही, आता पुढे बघणार आम्ही। आता इथेपर्यंत या स्लाइड मध्ये आम्हाला काय काय शिकून मिळतंय, तुम्ही बघा, आम्ही क्लासिफिकेशन करतोय, एक पहिला गोष्ट है बॉन्ड बेसिस पर, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, एक बॉन्ड के बेसिस पे एंड एंड नंबर के ऊपर। सिंगल दिखा तो मोनो, दो दिखा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो दिखा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर डाई बोलेंगे, सर डाई बोलेंगे, सर तीन दिखा तो क्या बोलेंगे, सर ट्राई बोलेंगे, सर ट्राई बोलेंगे, सर ट्राई बोलेंगे।
राइट, क्या बोलेंगे, ट्राई। अच्छा, ये तो अपने सिंगल सिंगल चेन के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब आप मेरे को बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चैट ओपन करूंगा पर टाइम जाएगा, इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, ठीक है, आप लोग देख के बताना, ठीक है। अरे यहाँ पर ध्यान से देखना, सबके सब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एक्स लगा दिया। अब ये क्या है, ये मोनो है कि डाई है कि ट्राई? सर एक एक्स है ना, तो मोनो है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे 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 करके, ये एक्स और ये एक्स लगा दूं, तो क्या हो गया सर, डाई हो गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे 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 करके यहाँ पर एक एक्स लगा दूं, यहाँ पर एक एक्स लगा दूं, यहाँ पर एक एक्स लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, हो जाएगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। सर क्या खा के आ रहे हो फास्ट ट्रैक बैच में, बताओ सर क्या खा के आ रहे हो, क्या खा के क्या आते हो आप, इतनी एनर्जी कहां से आती है आप फास्ट ट्रैक बैच में? क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था, मेरे को एक डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की बैच चाहिए, और वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं मुझे आप में देखने मिलता है, ये मेरा मोटिवेशन है, समझ में? यूट्यूब पे कैसा लेता हूँ, कभी लेक्चर, कभी 200 बच्चे, कभी 300 बच्चे, कभी गायब हो जाते, कभी नहीं आते। इधर डेडिकेशन भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा एक क्लासेस का, पर बहुत बड़ा क्लासेस था, उसमें ना मैं बच्चे लोग को पढ़ा रहा था। छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ 2 मिनट की, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहां पे ना 50-60 बच्चे थे, मैं सबके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा था। तो वहां के क्लासेस के ओनर ने मेरे को बुलाया, बोला कि सर ये जो स्टार्टिंग के जो 5-6 बच्चे ना, इनके नाम दे रहा हूँ, इनके ऊपर मेहनत करो। बोला क्यों? बोलता सर ये रिजल्ट लाने वाले। बोला बाकी के क्या? बोलता बाकी के नहीं लाएंगे। बोला क्यों नहीं लाएंगे, वो लोग भी ला के दिखा सकते। बोला सर वो नहीं लाएंगे, आप उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी मेरे को ना वो बात समझी नहीं, बट जब रिजल्ट आया ना, तब मैंने देखा वो 5-6 बच्चे लोग ने रिजल्ट लाया, बाकी लोग ने नहीं लाया। बाकी लोग ने क्या किया, खाली लेक्चर देखा, मेरा एनर्जी वेस्ट किया, खुद का भी टाइम वेस्ट किया, और घर पे जाके कुछ पढ़ा नहीं। फिर मैंने उस दिन से कसम खाया कि मैं उनके ऊपर एफर्ट लगाऊंगा जो खुद एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है, मेरे को नहीं, बरोबर? इसीलिए मैंने फास्ट ट्रैक बैच में जूम मीटिंग में स्टार्टिंग में बोला था, मीटिंग के अंदर गूगल मीट में फेस टू फेस, मैंने बोला था भाई मेरे को एक ऐसी सेना चाहिए, एक ऐसी एएससी आर्मी चाहिए जो मेरी कट्टर समर्थक हो, जिनको मैं बोलूं भाई ये करना है तो करना है। मेरे को आज भी बच्चे फोटो खींच के भेजते, भाई मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखता, व्हाट्सएप पे देखता हूँ, मेरे को दिखता है कि बच्चे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, मेरा दिल खुश होता है। एक टीचर को क्या चाहिए और? आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, ठीक है। ये 2 टॉपिक अपना क्लियर हो गया, बॉन्ड और ये नंबर, ठीक है। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड, ये क्या है यार? मोनो हेलोजन बेसिस मतलब मोनो हेलोजन बेसिस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन करना है क्या? ये क्या क्लासिफिकेशन है? हाँ, ये क्या क्लासिफिकेशन है, ध्यान से सुनते, पढ़ते एक बार क्या लिखा है, देखो स्क्रीन पे, देखो भाई स्क्रीन पे सब देखेंगे, देखो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। मोनो मतलब क्या? 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 एक एक्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। मोनो हेलोजन मतलब एक एक्स को ही रख के वापस से क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे? 2 चीजें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहला है बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन, पोजीशन क्या? पोजीशन। दूसरा क्या बोल रहा है? हेलोजन एटम एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन। पहला बोल रहा है पोजीशन, दूसरा क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन कुछ होता है क्या? हाँ, मतलब पोजीशन होता है ना, हर चीज का पोजीशन होता है, तुम्हारे बैठने का पोजीशन है, सोने का पोजीशन है, पॉटी करने का पोजीशन है, सुसु करने का पोजीशन है, सबका चीज क्या होता है? पोजीशन। और दूसरा क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझा क्या? मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। हाँ, क्या क्या बोल रहा है वो? हाइब्रिडाइजेशन, राइट। क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन बोला ना? हाँ हाइब्रिडाइजेशन बोला, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला है एसपी, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास sp2, ओके। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास sp3, ये। तो इनके बेसिस पे क्लासिफाई किया। मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को क्या सपना आएगा क्या कि एसपी कौन सा, sp2 कौन सा, sp3 कौन सा? अभिषेक सर सपना भी दिखा देंगे, वो भी दिन में। कैसा? देखो ध्यान से, यहां पर जब बोलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, कौन कौन सा कार्बन? एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, जब, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जब मेरे को डबल बॉन्ड दिखेगा, जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2, जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो क्या? sp2। अच्छा जब ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, अच्छा मैंने तो एक आपको हिंट दे दिया, अब मैं आपसे देखना चाहता हूं कि आपको कितना आता है। देखिए जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2। अच्छा अब आप मेरे को बताएंगे, आप में से देखता हूं मेरे को कौन बताता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? मैं किसको किसके साथ मैच करूं, आप लोग बताओ। चलो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं कमेंट ऑन करूंगा अभी। ये बताओ एसपी मेरे को इस पे देखने को मिलेगा, ठीक है, एसपी मेरे को इस पे देखने को मिलेगा कि एसपी मेरे को यहां पर देखने मिलेगा?
आप लोग बताइए, sp मेरे को कहां देखने मिलेगा? ट्रिपल में देखने मिलेगा कि सिंगल में देखने मिलेगा? चलिए कमेंट ओपन कर रहा हूं, फटाफट से आंसर करेंगे। कम ऑन, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ट्रिपल में देखने मिलेगा, ट्रिपल में एसपी देखने मिलेगा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सारा खान, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ऋषिकेश ने भी आंसर दिया है, पर ऋषिकेश ने गलत आंसर दिया है। ध्यान से सुनिए, जब मैं बोलूंगा sp3, तो sp3 के टाइम पे ध्यान से देखिएगा, sp3 के टाइम पे मेरे को, ध्यान से देखना, sp3 के टाइम पे मेरे को ये सिंगल बॉन्ड देखने मिलेगा, और जब मैं बोलूंगा sp तो वो टाइम पे मेरे को ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलेगा। सबको समझ में आया? एक बार चैट में, चैट में नहीं, मन से बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसे हाथ करके बोलेंगे अपने अपने घर पे, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बोलिए ना। अरे थोड़ा घर वालों को भी लगना मांगता, पढ़ रहे अपन। ठीक है, देखो क्या समझा, क्या समझा मैंने, क्या समझा? देखो ध्यान से, जब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तीन 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 तीन, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो एसपी है, दो दिख रहा है तो ये, एक दिख रहा है तो sp3। सबको याद रहेगा ये? याद रहेगा पक्का? पक्का 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 याद रहेगा? हाँ 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 याद रहेगा। चलिए देखते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई आपको। ठीक है, अब देखिए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा है पहले समझते हैं इस बात को। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग इसको ना क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। अगर मेरे पास एक कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन है जिसको कोई तो भी एक एक्स अटैच है, मैं यहां पर एक आर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? एक आर लगा रहा हूं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल, अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल मतलब क्या होता है? CH3 C2H5 ये सब होता है, CH3 C2H5 ये सब होता है। अच्छा, इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन लगेगा सर? एक, दो, दो बनाया तो दो, दो बॉन्ड बनाया तो दो और बचा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री हैलाइड, सॉरी अल्कोहल नहीं, अल्कोहल में हो चुका है, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। अच्छा, तो एक काम करता हूं, पता है क्या, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन और हटाता हूं, वहां पर भी आर लगा देता हूं, तो कुछ इस तरीके से दिखा, देखिए एक कार्बन, ठीक है, और इसके बाजू में इसका अपना एक्स शांति से बैठा हुआ, ठीक है, और यहां पर मैंने अब क्या किया, दो आर लगा दिए। अब आर आपको कितने दिख रहे हैं? अगर आपको कोई पूछेगा भाई आर कितना दिख रहा है तेरे को, आर कितना दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे को तो अभी आर कितना दिख रहा है, मेरे को तो आर अभी दो दिख रहा है। किधर किधर दिख रहा है? एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ठीक है, और एक इधर दिख रहा है, तो दो आर दिख रहा है ना, तो आप लोग इसको बोलोगे कि सर दिस इज 2 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री। सर आपको यहां पर कितना आर दिखता है? आपको मेरे को यहां पर एक आर दिखता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हैलाइड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 डिग्री बनाना है, हाँ, तो क्या करते हैं ना, इस हाइड्रोजन को भी हटा के यहाँ पर भी आर लगा देते, तो 3 आर लगा देते। कितना आर लगा देंगे? 3 आर लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा चलिए, इतने में आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट, इतने में आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आंखें खोल के देखेंगे, कोई भी इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन अपना नहीं खराब करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एलाइलिक हैलाइड पे। इसमें क्या समझा भाई? अल्काइल हैलाइड में क्या समझा? अल्काइल लगाना है भाई, अल्काइल लगाना है। क्या लगाना है? अल्काइल लगाना है। एक आर लगाओगे 1 डिग्री, दो आर लगाओगे 2 डिग्री, तीन आर लगाओगे 3 डिग्री, 4 डिग्री पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल है? पागल वाली बातें करते हो क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, एलाइलिक हैलाइड की। किसकी बात करेंगे? एलाइलिक हैलाइड की। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर आपके पास एक एक्स है, यानी कि हेलोजन, जो कि किसी एक कार्बन को अटैच है, और उसके बाद एक और कार्बन है, ठीक है, जो कि डबली बॉन्डेड है किसी एक कार्बन के साथ, जो कि क्या है आपका? डबली बॉन्डेड है किसी एक कार्बन के साथ। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो कार्बन है आपका, कौन सा वाला? ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चैट सेक्शन खोलूंगा, फटाक से बताएंगे। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, चलिए चैट सेक्शन खोलूंगा, बताएंगे। 24 मिनट हो गया, पानी नहीं पिया हूं मैं, गलत, क्योंकि पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है,
बताइए, चैट में एकदम भरिए फटाफट से। यस, बच्चे कह रहे हैं sp2। वाई sp2? वाई sp2? कह रहा है sp3। बताइए, वाई sp? बताइए, sp2 कैसे sp2? क्योंकि सर इस कार्बन ने ना डबल बॉन्ड बनाया। सर ये भी तो बनाया, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। डू एक रैप्टा, एक डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल मतलब तीनों एक साथ होना चाहिए, तीन बॉन्ड नहीं बोला मैंने, तीनों एक साथ, जब उसको ट्रिपल बोलते हैं। ठीक है, तो sp2 बना रहा है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, यस, बहुत सही, राइट, बहुत सही। ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है, बहुत सही, बरोबर। चलो यहां पर देखो, देखो ठाकुर साहब sp3 कह रहे हैं। sp3 कब होता था, देख ध्यान से बेटा, sp3 कब होता था? sp3 कब होता था? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता था। अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो यहाँ पर ये कार्बन सिंगल तो बना रहा है, उसके बेसिस पे नहीं, इधर डबल बना रहा है, वो ग्रेटर होगा प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए, तो अब आपको इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, मेरे साथ एक बार सबके सब मुंह से बोलेंगे अपने अपने। बोलिए, मुंह खोलिए, घर वालों को लगना मंगता पड़ रहा है अपन। मेरे साथ बोलो, when halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to another carbon atom which is sp2 is called as allylic halide। नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, when halogen atom is attached to an carbon atom which is attached to the next carbon which is sp2 hybridized is called as allylic halide। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको नोट्स का इस्तेमाल करके पढ़ना है। ये बात अगर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं तो आपको पता होनी चाहिए। माय कोर्सेस में आपको यहाँ पर नोट्स का कोर्स दिख रहा रहेगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा कुछ नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो इससे आपको पढ़ना है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना, नहीं तो बोलोगे कि सर आया नहीं मार्क्स, क्योंकि नोट्स इस्तेमाल ही नहीं किया। बहुत से बच्चों ने ले रखा है, जिन्होंने ले रखा है उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या मैंने दे रखा है ये भी उनको पता है, राइट। यहाँ पर आप जाएंगे, आप हेलोजन डेरिवेटिव का नोट्स खोलेंगे, कुछ इस तरीके से शानदार चमकता हुआ नोट्स आपके स्क्रीन पे आएगा, इससे आपको पढ़ना है। समझा सबको? अंडरलाइन करके हाईलाइट करके मैंने एक एक चीज रखी है, इससे आपको पढ़ना है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस तरीके से मैंने क्लासीफाई कर रखा है। चलिए, ठीक है, आते नेक्स्ट पे, आते नेक्स्ट पे। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कह रहा है, क्या कह रहा है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है? पहले बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या होता है भाई? बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग होता है, ये तो हमको ही पता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक बेंजीन रिंग बना देंगे, राइट। अच्छा, यहां पर क्या अटैच करेंगे? देखो फोकस करो, हाँ, क्या एक कार्बन अटैच करेंगे और यहां पर एक हेलोजन अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? When halogen atom is attached to an carbon atom which is attached to an benzene ring is called as benzylic halide। ये सब एग्जाम्स में आता है छोटे छोटे डेफिनेशंस में। ठीक है, ध्यान से सुन लो, वापस से क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से देखो। when halogen atom, मेरे साथ एक बार बोलोगे तब तो ये आएगा ना भाई। बोलो when halogen atom, बोलो ना यार, बोलो when halogen atom is attached to an carbon atom which is attached to an benzene ring is called as benzylic halide। दिमाग में गई बात? हाँ गई, रॉकेट के जैसा दिमाग में गई। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे? when halogen atom is attached to an carbon atom which is attached to an another carbon atom which is sp2 hybridized is called as allylic halide। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये एक हेलोजन एटम है जो कि डायरेक्टली किसी एक कार्बन को अटैच है, ठीक है, जो कि आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो आप इसमें कैसे बोलोगे? when halogen atom is attached to an sp2 hybridized carbon atom is called as vinylic halide। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं और मैं पूछूंगा, मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड? चलिए पलक चौधरी जी, फटाफट से आंसर आपको करना है। आयुष शिंदे साहेब, पटकन तुम्ही आन्सर मला कमेंट मध्ये टाका, चॅट सेक्शन मध्ये आंसर करून दाखवा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड। कम ऑन, कार्बन का डिफरेंस है, आलोक मिश्रा जी कह रहे हैं, विवेक कह रहा है कार्बन का डिफरेंस है, इस डायरेक्टली अटैच है, सी नहीं है, एक कार्बन ज्यादा है, सुमित कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ टिके रहना, सीटी में भी बने रहना मेरे साथ। ठीक है, मेरे को पता है आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे सीटी अपन बाद में पढ़ेंगे, तो सीटी में बने रहना, सीटी में भी रॉकस्टार बनाऊंगा तुम लोग को मैं। ठीक है, चलो, यस, वेरी गुड, सबका आंसर बरोबर आ रहा है, राइट। चलिए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, चैट मैंने बंद कर दिया, अभी देखिए,
यहां पर एक डिफरेंस था कार्बन का, इसमें इनडायरेक्टली अटैच था sp2 हाइब्रिडाइज को, इसमें डायरेक्टली अटैच है, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हेलो अल्काइन एराइल हैलाइड, बहुत पीपीटी बहुत मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए, मैं और तापी मिस। आपको मैं लिटरली बताऊंगा, तापी मिस का कल का लेक्चर हमने कैंसिल किया क्योंकि उनके फैमिली में एक पर्सन की डेथ हो गई थी। तो आपको पता है कि अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या सिचुएशन रहती है। मैंने बोला ठीक है मैम, आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? तो मैम ने बोला सर मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए, मेरा आज का लेक्चर कल लगा दो। बोला यार डेडिकेशन तो है मैम में, इसके लिए आप मैम हमारे साथ है, राइट, यही बात है। फिर मैम ने आज 3 घंटा लेक्चर लिया। सोचो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का। तो जो बच्चे बायोलॉजी मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, ये मत सोचो लास्ट में हो जाएगा, बायोलॉजी का भी अभी से पढ़ते चलो। ठीक है, जिन्होंने बायो ले रखा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन में पता क्या होगा, मैं बताऊं क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें एक एक्स है आपका, यानी कि हेलोजन है, जो कि क्या कर रहा है, अटैच है किसी कार्बन को, और ये कार्बन क्या बना रहा है, अल्काइन है। देखिए वाई नहीं है, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो इसको अपना हेलो अल्काइन कहेंगे। बात समझ में आती है? डोक्यात जाताय का? हो जात आहे बात. काय बोलते तुम्ही, काय बोलते? मी तुम्हाला असं सांगतोय, इथे हॅलोजन तुमच्या कार्बनला अटॅच असणार आणि तो कार्बन इथे ट्रिपल बॉन्ड बनवतोय. बाळांनो लक्ष द्या इथे. आणि इथे बघा मी काय सांगतो, अराइल हॅलाइड. अराइल हॅलाइड म्हणजे काय? विषय खूपच सोपा आहे. काय विषय? तुमच्याकडे असा एक एक्स असणार, काय असणार एक्स, तो आपल्या बेन्झिन रिंगला डायरेक्टली असा अटॅच असणार, राईट, त्याला आम्ही काय म्हणणार, अराइल हॅलाइड. आता तुम्ही मला एक उत्तर सांगा, अराइल हैलाइड किसके ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है? आप लोग मेरे को बताइए, अराइल हैलाइड किसके जैसा दिखा रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेक्चर के बाद आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खाली इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, अराइल हैलाइड किसके ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है? कम ऑन इन द चैट सेक्शन, अराइल हैलाइड किसके ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है? बेंजाइलिक हैलाइड कैसा दिखा रहा है? हर्षल ने बहुत सही आंसर दिया, सुश्रा, शुभांगी, रिया, नसीमा खान, वेरी गुड। रौनक ने आंसर दिया है, बी आर के ने, संदीप ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है, ठीक हो जा बेटा, ठीक हो गया, चलो चलिए। यस, बेंजाइलिक कैसा राइट आंसर, राइट। तो अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। क्या क्या समझा हमने, देखिए एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करते हुए मैं चलता हूँ, सो दैट आपको समझे कि मैंने टॉपिक में क्या पढ़ाया है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और मैं फिर एक बार कहूंगा कि अपने अपने दोस्तों से जरूर, दोस्तों को बताना कि भाई फास्ट ट्रैक बैच सच में ओपी है। ठीक है, हम आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं ले रहे, मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम मीमियम कुछ नहीं है हमारे पास भाई सिंपल सी बात है, मिनिमम फीस लेंगे हम आपसे, आपको मैक्सिमम ग्रोथ देंगे, बात खत्म। आप हमारे कोई भी कोर्सेज देख लो, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपए के अंदर ही हमारे सारे को सारे कोर्सेज है। और अभी तो ये झांकी है पिक्चर, अभी बाकी। चलिए, क्योंकि हर हम, मैं समझता हूँ उन चीजों को। ठीक है, ऐसा है। चलिए देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीनिंग है, ये स्केलेटन का क्लासिफिकेशन नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा नंबर के ऊपर, 1 2 3, एक दिखेगा मोनो, 2 दिखेगा डाई, 3 दिखेगा ट्राई। हमने आगे किसको खींचा, इसको खींचा। इसको किसके किसके विषय से खींचा? 2 चीज, पहला पोजीशन, इंपॉर्टेंट है ना बॉयज, पोजीशन पढ़ने का, तुम लोग पढ़ते पढ़ते मस्ती के ऐसा सो जाता है, राइट, पोजीशन, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको ज्ञान दिया कि भाई सिंगल दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो sp3 याद रखना, डबल दिखेगा तो sp2, और ट्रिपल दिखेगा तो sp। ये बात मैंने आपको याद करा के दी है। अच्छा, अल्काइल में क्या था, 1R 1 डिग्री, 2R 2 डिग्री, 3R 3 डिग्री। दूसरा क्या था, एलाइलिक में क्या था, एक एक्स किसी कार्बन को अटैच है, उसके नेक्स्ट कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड है, यानी कि sp2 है बेटा। अच्छा, अगर इस कार्बन को अपन हटा देंगे तो ये आ जाता है। ओके, यहाँ पर एक एक्स कार्बन को अटैच है, ये क्या है, बेंजीन को अटैच है, तो बेंजाइलिक है। अच्छा, इस कार्बन को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे तो अल्काइन आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि क्या आया इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर। कोई प्रीवियस ईयर पूछता है कि नहीं पूछता है भाई, पूछता है कि नहीं पूछता है, जल्दी जल्दी बोले यार, पूछता है कि नहीं पूछता है। चलो लेट्स सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने अपने बैच में सबके सब खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक का पीडीएफ मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से खोल रहा हूँ, और खुल जा सिम 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 सिम, ऐसा बोलोगे तभी खुलता है। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ पर डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर पे आया क्वेश्चन, तो यार इस पे क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन ही नहीं आया, ये आपकी गलतफहमी है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो एमसीक्यूज का क्वेश्चन आया है। चलिए, आप लोग मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है इसका, चैट सेक्शन खोलेंगे और आंसर करेंगे। मैं साइड हट जा रहा हूँ हल्का सा, आप लोग मुझे यहाँ पर आंसर बताएंगे।
द एलाइलिक हैलाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, 4 एग्जांपल्स दे रखा है, पूछा एलाइलिक हैलाइड कौन सा, मार्च 23 का लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए, टारगेट बैच ऑलवेज ओपी। चलिए बताइए फटाफट से क्या आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। कम ऑन गाइस, यू आर द फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट। चलिए बताइए, सब आंसर करेंगे। बताइए, सबके सब राइट आंसर कर रहे हैं। नेहा कह रही है डी। चैट इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई, बताओ, आंसर करने का मन नहीं कर रहा है। एलाइलिक पूछा है, एलाइलिक में क्या था, ए के बाद डबल एल था, यानी कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, यही है डी है। अच्छा ये वाला कौन सा है फिर, ये वाला कौन सा बताओ, ये वाला कौन सा है ये बताओ, ये वाला कौन सा है ये बताओ, बताओ बताओ, चलो बताओ भाई, ये वाला कौन सा है, क्या नाम दूं इसको, आप लोग बताइए क्या नाम दूं इसको मैं, कौन सा है ये हैलाइड, बोलो यस, पावर पाई पावर, ठीक है। चलिए चलिए बताइए, स्वप्निल, श्रुतिका, सात्विक, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते चल रहे, बताइए ये कौन सा है, यस राइट, 2 डिग्री वाला है, बहुत सही। अच्छा ये वाला कौन सा है फिर, ये क्या है, एक्स कार्बन को अटैच है जो कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, और ये वाला भी बता दो भाई क्या बोलेंगे, ये मेरे को लग रहा है अराइल है, ये मेरे को अराइल लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, राइट। अच्छा ये वाला क्या लग रहा है आपको, एलाइलिक लग रहा है क्या, नहीं यार, ये कौन सा, ये कौन सा है, कम ऑन, विनाइलिक है, यस विनाइलिक है, विनाइलिक है ये कौन सा है, विनाइलिक है, ये अराइल है, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्लियर है, यस यस, क्या कह रहे हो आप, मैथ्स पन क्या बोल रहे हो, एक सेकंड, मैथ्स पन शुरू केला का, यशराज चौहान, कल एक सरप्राइज आएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको, ठीक है, ये हो गया हमारा डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। और आज की रात हमें पढ़ाई में दीजिए, चलिए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नामकरण। तो नामकरण देखिए किस तरीके से देना है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, आपको ये पता है ऑलरेडी, जैसे आपको मोनो, मतलब देखिए यार, ये मोनो मोनो की बात नहीं है यहाँ पर, जब आपको एक कार्बन दिखता है तो अपन उसको मिथ बोलते हैं, राइट। जब अपने को 2 कार्बन दिखता है तो अपन उसको इथ बोलते हैं। अच्छा, जब अपने को 3 कार्बन दिखता है तो अपन उसको प्रोप बोलते हैं, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, राइट। 4 दिखता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, राइट। 6 दिखता है तो अपन उसको हेक्स बोलते हैं, और जब अपने को 7 दिखता है तो उसको अपन हेप्ट बोलते हैं, राइट। अपने सिलेबस में इतना ही है, ऑक्ट तक नहीं आएगा, ठीक है, नियो नहीं आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरा नाम लिखता हूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, तिवारी, ये मेरा सरनेम है, यूपी से हूं मैं, ब्राह्मण हूं, ठीक है, जौनपुर वाला। अब ध्यान से सुनना, तिवारी हो गया मेरा सरनेम, और मेरा नाम देखिएगा ध्यान से, मेरा नाम है अभिषेक रंजन, अभिषेक रंजन, ये मेरा नाम है, मेरा नाम अभिषेक नहीं है, अभिषेक रंजन, ये मेरा पूरा नाम है, हाँ क्या। फिर फादर का नेम है पीछे, यानी कि सबसे लास्ट में, वो इसलिए रहता है क्योंकि फादर को बच्चों को आगे बढ़ाना रहता है, ठीक है, संदीप, ऑलराइट। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझेगा कि ये जो सरनेम है वो सबसे पहले आगे आता है, राइट, फिर मेन नेम आता है, फिर फादर्स नेम यानी लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, मेन नेम, लास्ट नेम। तो इसी तरीके से आपके पास इसमें भी यही बनेगा, यहाँ पर आपका जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब आगे की तरफ, कितना कार्बन है वो पीछे, कौन सा बॉन्ड है वो सबसे लास्ट में, सिंगल रहेगा तो अल्केन, डबल रहेगा तो अल्किन, ट्रिपल रहेगा तो अल्काइन, वाई एन ई लगाना है, ए एन ई, ई एन ई, ये सब होता है। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, और चटमंगी पट भी करेंगे, यानी कि फटाफट पे करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ध्यान से फोकस करेंगे, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है, पेज नंबर खोल लेंगे सबके सब 211, ठीक है। यहाँ पर पहला फोकस करेंगे, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से दिखिए,
ठीक है, आप लोग यहाँ पर फोकस करिए, फोकस करके देखेंगे सबके सब। और हाँ, रिकॉर्डेड मांगते हैं यार आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डेड ना 48 आवर्स में अपलोड होता है। ठीक है, मतलब 2-3 घंटे में हो जाता है, वैसे 48 ज्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखिए, देखिए हम लोग तो फटाफट से करेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं है अपने को, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ईजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने को एक कार्बन दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक क्लोरीन नहीं सॉरी, दो क्लोरीन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो आता है। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दो क्लोरीन है। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको एक नंबरिंग दिया, इसको 2 नंबरिंग दिया। ठीक है, तो कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथेन। और क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रोमो बोलेंगे। ये दो नॉमेनक्लेचर देख लिया आपने, इजी था ना, स्क्रीन पे देखा कि नहीं देखा, देखा ना। अच्छा अब इधर देखो, फोकस करो, देखो यहां पर क्या सीन है, देखिएगा ध्यान से, 2 क्लोरोप्रोपेन बोल रहा है। फोकस करते हैं अपन, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है CH3 CH Cl CH3, तो इसको देखो मैं कैसे बना रहा हूं, आप लोग फोकस करिए यहाँ पर। देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, फोकस करके देखेंगे तो आपको 2 मिनट समझा। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां पर लगा हुआ है Cl। ठीक है, अच्छा अब मेरे को आप लोग से एक क्वेश्चन था जो कि मैं आंसर खुद कर देता हूँ। एक सिंगल बॉन्ड है तो मतलब 3 बॉन्ड यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 बॉन्ड बन गया, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक बॉन्ड बना मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करना आप लोग, एकदम फोकस करना। इसको ना नंबरिंग देना रहता है, तो नंबरिंग कभी भी वहां से देने का जहां से कम पड़े, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, 1 2 3, राइट। अच्छा यहाँ से दूंगा तो भी 1 2 3 यही आता है। अच्छा तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो हम लोग लिखेंगे डाई। डाई क्यों लिखेंगे भाई, 2 क्लोरीन तो ही ना, एक ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। और 3 कार्बन तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, राइट। अच्छा सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो 2 डाई अपना क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा 2 क्यों बोला, क्योंकि अपने को पोजीशन बताना जरूरी है कि कौन से पोजीशन पे क्लोरीन लगाया। अगर मैं बोलता हूँ क्लोरोप्रोपेन तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने पोजीशन नहीं बताई। ये एक नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 मैं यहां से लेता हूं तो आपको और अच्छे समझेगा, टेक्स्ट से ही लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ये वाले क्वेश्चन को ले रहा हूं, देखिए कौन सा क्वेश्चन को ले रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये वाला आप लोग ध्यान से देखिए, पहले इसको देखिए आप लोग अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, जूम करिए, वहां देखिए, अपनी आंखों को वहां लगाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, CH2 पे Br लगा हुआ है, फिर ये CH है, यहाँ पे CH3 2 टाइम्स, राइट। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से देखिए। Br लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Br। ठीक है, Br किसी CH2 को अटैच है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2। लिख करके प्रैक्टिस करो मेरे साथ भाई, CH2। ओके, फिर ये किसी अटैच है, किसको अटैच है, ये हमारा अटैच है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा अटैच है वो अटैच है किसी सी को, किसी सी को अटैच है। और वो सी क्या है, वो सी क्या है, 2 CH3 को अटैच है। अच्छा इस पे हाइड्रोजन कितना बनेगा, 1 बनेगा, इस पे बरोबर है। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे। देखिए सबसे पहला आइडेंटिफाई करना था नंबरिंग कहां से करेंगे। हम लोग फोकस करो, हाँ जो जो मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से नजदीक पड़ेगा। कभी भी कार्बन को नंबरिंग होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे मेरे को देखने मिल रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है ब्रोमो। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं पर ध्यान देना, हाँ क्या। और 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है आपका यहाँ पर CH3 का एक कोई तो भी ग्रुप अटैच है। तो ये जो CH3 का ग्रुप अटैच है ना, कौन सा वाला है, ये जो CH3 का ग्रुप अटैच है ना, इसको अपन बोलते हैं मिथाइल। अब मुद्दा ये है कि पहले मिथाइल लिखूं, पहले इसके हिसाब से, इधर देखो, इसके हिसाब से मिथाइल पहले लिखूं कि इसके हिसाब से ब्रोमो पहले लिखूं, ब्रोमो पहले लिखूं। तो मेरा आंसर ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा मिथ, एम आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन बी आ रहा है, तो पहले एबीसीडी में क्या आता है, बी आता है, तो पहले बी लिखेंगे। तो बी कहां पर लगा है, 1 पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे अपन ब्रोमो, ब्रोमो। फिर 2 पे क्या लिखेंगे अपन, 2 पे लिखेंगे मिथाइल, 2 पे लिखेंगे मिथाइल, ये लगा हुआ है ना मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। अच्छा तीनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन, क्या लिखेंगे, एन। ये हो गया इस तरीके से, एकदम मस्त पढ़ा रहा हूं मैं, मस्त पढ़ा रहा हूँ, मस्त पढ़ा रहा हूँ, मस्त पढ़ा रहा हूँ, पैसा वसूल। ठीक है, चलो आ जाओ।
नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला अब आप लोग ट्राई करेंगे तीसरा वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, तीसरा वाला ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, दीदी का फोन आया। हाँ देखो, तीसरा वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखिए, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, किसी एक कार्बन को अटैच है। एक ब्रोमीन क्या है, किसी एक कार्बन को अटैच है, जो कि यहां पर CH3 3 टाइम्स है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक CH3 इस तरीके से, एक CH3 इस तरीके से, एक CH3 इस तरीके से। अब नंबरिंग कैसे होगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो नंबरिंग कैसे होगा। आप खुद से सोचो नंबरिंग कैसे हो सकता है, आप फोकस करो नंबरिंग कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम लोग इसको 1 नंबर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना। अगर हम लोग इसको 1 नंबर देते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग 2 नंबर देते हैं, राइट, या तो 1 2 देते हैं, या तो 1 2 देते हैं। अच्छा, तो 1 पे क्या अटैच है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा 1 पे एक बार अटैच है आपका ब्रोमीन, ठीक है, और आपका उसी 1 पे आपका एक बार अटैच है ये CH3, और एक बार क्या अटैच है आपका ये CH3 अटैच है, ठीक है, ये CH3 आपका अटैच है कुछ इस तरीके से, राइट। तो दो तो CH3 अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, पर मुद्दा वही है कि पहले किसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, आप लोग बताइए, पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे कि दो CH3 को लिखेंगे। दो CH3 मतलब डाई मिथाइल, तो सर डाई को पकड़ेंगे क्या, डाई डी नहीं, ब्रोमीन और ये मिथाइल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो, इधर फोकस करो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 2 2, ध्यान से सुनना, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। अच्छा, एक कार्बन दो कार्बन, मतलब क्या लिखेंगे फिर, इथेन, इथेन, सॉरी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, राइट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पूछो क्यों, क्योंकि नंबरिंग ही गलत की है। 1 2 ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा फिर, देखिएगा ध्यान से। भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ऐसी थोड़ी ना केमिस्ट्री, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पर ये होगा आपका 1, ठीक है, ये आपका होगा 2, ये आपका होगा 3, तो 3 कार्बन है, इथेन नहीं आएगा, 2 2 डाई मिथाइल भी नहीं आएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है और 2 पे आपका ब्रोमो है, तो इस तरीके से होगा आपका, किस तरीके से होगा, देखिए ये एब्सोल्युटली आपका रॉन्ग है, ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो, ठीक है, 2 पे मिथाइल, राइट, और प्रोपेन, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आधे सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे सर कब से क्या पढ़ा रहे हो, एकदम इजी था, चल रहा था, मजा आ रहा था। गलतियां बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हो, राइट, गलतियां बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, और एक मैं आपको देता हूँ और आप लोग मेरे को बताएंगे इसका नाम, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, फोर्थ वाला ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे Cl लगा दूं, यहाँ पे ऐसे कार्बन लगा दूं, यहाँ पर मैं अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, इसको क्या बोलेंगे, आप लोग इसको क्या बोलोगे, बताइए क्या बोलेंगे, चैट सेक्शन के अंदर आंसर डालो फटाफट से, कम ऑन फास्ट, कम ऑन, ठीक है। वन क्लोरो इथाइन, यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, यस, बहुत सही, यस 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 यस, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही, राइट, आपको आ गया आयु पैक, आप लोग कर लोगे, ठीक है। क्लोरोइथाइन, राइट, यस, वाई नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, एक दो आप लोग और देख लीजिए, जैसे ये वाले देख लो, ठीक है, इजी इजी, अब आपको समझ में आ गया, मेरे को ये समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। जैसे ये करोगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, तो 2 इन आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इन लिख रहे हैं, राइट, 2 इन करके भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं, राइट। बट मुद्दा ये है कि भाई यहाँ से नंबरिंग देंगे कि यहाँ से देंगे,
मुद्दा ये ऐसे निकल के आएगा, सॉल्व ऐसे होगा कि यहाँ से नंबरिंग लेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 इसको प्रायोरिटी पहले रहेगी, तो 1 2 3 3 पे क्या है, ब्रोमो है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 पे ब्रोमो, राइट। 3 है तो प्रोप लिखूंगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन लिखूंगा, सिंपल, राइट, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको देखिए सेम वैसे ही करना, देखिएगा ध्यान से, ये वाला देखिए। अब देखिए यहाँ से दो चाहे यहाँ से दो, बात एक ही, देखिए तो 1 2, राइट। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 पे क्या है, क्लोरो है, और इथीन, इथीन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, राइट, और 2 कार्बन है तो इथीन। अच्छा, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये भी करा दिया। अच्छा, अब ये वाला ट्राई करते, देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये आयोडीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे, और बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, फिनाइल भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका एक दूसरा नाम है। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा, एक कार्बन यानी कि क्या, मीथेन, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिए, इसमें देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 पे आयोडो है तो हमने क्या लिख दिया, 1 पे आयोडो, ठीक है। 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो हमने लिख दिया 4 पे मिथाइल, और ये कौन सी रिंग है हमारी, बेंजीन की, तो इसको हम लोग लिखेंगे बेंजीन, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है, राइट। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये लास्ट देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 1 और 3 पे 2 बार क्लोरीन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 3 डाई क्लोरो लिखेंगे। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार है, और क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, और ये कौन सी रिंग है, बेंजीन की है, तो हम लोग यहाँ पे बेंजीन लिख दिया, राइट। एक बार इसको आप लोग लिख करके अपने अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, हमारा नामकरण वाला टॉपिक भी हो गया, तो मतलब अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब तक हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। मेरे बोलने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने आधा लेक्चर खत्म कर लिया, यानी कि एक टॉपिक पढ़ लिया और ये दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, आधा लेक्चर हमारा खत्म हो गया 1 घंटे में, ठीक है, 50 मिनट में। अब अपने पास 2 टॉपिक और है, जिनको अपन और 50 से 35 मिनट लगा करके, 45 मिनट लगा करके अच्छे से कर लेंगे, राइट। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेक्चर्स में रेगुलर आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पीपीटी में बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपको कोर्सेज में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, एक्सेस मैंने दे रखा है इसका, ठीक है। चलिए आइए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब देखिए मेथड का मतलब है बनाना, क्या बनाना है वो बात पहले समझो, दिमाग में बैठाओ। अल्काइल हैलाइड बनाना है, क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया, हैलाइड का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास ना वैरायटी बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, पर बेसिकली अपने को 3 डिस्कस करना है। पहला है हाइलोजन एसिड, दूसरा है फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड है। ये 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच ओपी है, दोस्तों को बताना, मम्मी पापा को बताना, अपने बच्चों को भी बताना, ठीक है। चलो, पहले शादी करने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो अभी भाई 50 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा एकदम बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपना बेस्ट देना, ठीक है। और आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, नाराज मत होना, बट ये एक होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। पेज नंबर देखो यहाँ पर दिया हुआ है 212 पे, ये देखो ये वाला दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर, इसको 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 6 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, पिंकी प्रॉमिस करो करोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो अभी हाइड्रोजन एसिड, पहले यार एक एक करके समझो, ठीक है, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड, थायनिल क्लोराइड। पहली बात तो थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसके लिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ, SOCl2, SO2Cl2 की SOCl2, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि SOCl2 बरोबर है कि SO2Cl2 है, कमेंट में बताओ, चैट ओपन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, कमॉन 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 कमॉन, थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या है, SOCl2 की SO2Cl2, यस, नकुल शर्मा ने भी आंसर बरोबर दिया है, राइट, बहुत सही, ठीक है। चलिए, बहुत सही, सबने आंसर दे दिया, बहुत सही, ठीक है। एसोसीएल नहीं, SOCl2, ठीक है। अच्छा, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, हेलोजन एसिड का मतलब क्या, हेलोजन एसिड का मतलब है, हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है एक्स, और एसिड है, तो एसिड के लिए अपने को कभी पता है क्या चाहिए रहता है, एच, मैं आपको और भी बता रहा हूँ खाली। फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड मतलब PCl3, या फिर हम कहेंगे PCl5, ये होगा, ठीक है, ये होगा,
PCl3 या तो फिर PCl5। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए, इन सबसे हमारा गोल एक ही है। क्या गोल है बताओ? अल्काइल हैलाइड बनाना। अल्काइल का क्या था सिंबल? चैट में बोलेंगे बच्चे अल्काइल का क्या सिंबल था, कमेंट में बोलेंगे। ये देखिए, हमने पहले फॉर्मूला याद किया कि क्या क्या फॉर्मूला हमको यूज करके बनाना है, बट क्या बनाना है वो तो दिमाग में होना चाहिए। अल्काइल का क्या फॉर्मूला है? जल्दी जल्दी बोलो सबके सब, कम ऑन इन द चैट सेक्शन गाइस। अल्काइल का क्या फॉर्मूला है ये तो बता दो, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए ना ऑर्गेनिक में। यस आर, साम्या आदित्य बरोबर। अल्काइल का आर है, हैलाइड का क्या है? हैलाइड का क्या है? एक्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कभी ऐसी नहीं पढ़ी थी सर जैसे आप पढ़ा रहे हो। जी हाँ बेटा, क्योंकि आप पहली बार सही जगह पे पढ़ रहे हो, राइट। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, ये है हमारे पास हेलोजन एसिड, मतलब इससे ये बनाना है, इससे भी यही बनाना है, इससे भी यही बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अल्कोहल। क्या ले रहे हैं? अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है? आर और OH होता है। ठीक है, ये अल्कोहल होता है। अब इस अल्कोहल को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि प्लस करके किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसको HX के साथ। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? HX के साथ। HX मतलब अपना एसिड। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा? मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, किसी को पता है मेरा फेवरेट डायलॉग कौन है? जो बच्चे मेरे पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरा फेवरेट डायलॉग कौन सा है। जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताना कि मेरा फेवरेट डायलॉग कौन सा है। कम ऑन, शर्माना नहीं कोई भी, सबके सब बताना मेरा फेवरेट डायलॉग कौन सा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नेटवर्क भरा के रखो भाई, दबा के। चलिए बताइए मेरा फेवरेट डायलॉग कौन सा है। वंश कह रहा है यस, पूनम जी बहुत सही, अथर्व ठीक है, ऑलराइट, यस बहुत सही। पानी निकालना है, पानी निकालना है, एब्सोल्युटली राइट। कुछ बच्चे पोल कराओ कर रहे हैं, टाइम पास होगा पोल में। ठीक है, तुम लोग, मैं पोल डालू फिर तुम लोग उसको क्लिक करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास प्रथम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, टाइम पास करने के लिए मेरे को, हवाबाजी के लिए मेरे को इसके ऑप्शंस नहीं यूज करने। मेरे को पता है कौन कौन से ऑप्शंस वैल्यूएबल है, वो चीज मैं अभी पोल टाइप करूँ, डालू, फिर तुम लोग उधर से क्लिक करोगे, फिर देखो कितने % बच्चों ने आंसर दिया। टाइम पास की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हवाबाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से, टाइम नहीं है ना बेटा इतना, राइट। देखिए अपने को बस पानी निकालना है, तो मतलब ये OH और H कंबाइन हो जाएगा आपस में। ठीक है, OH और H कंबाइन हो जाएगा, OH और H कंबाइन हो जाएगा, यानी कि अपने को बस पानी निकालना है। ठीक है, अपने को बस क्या निकालना है? पानी निकालना है। तो बचा क्या लगा? R और X, तो मेरे को बनाना भी यही था ना, अल्काइल के साथ क्या लगाना था? हैलाइड लगाना था। ये चीज थी, ये चीज थी, राइट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। शुभम ने बहुत सही आंसर दिया, महिमा ने भी आंसर दिया, पानी निकालना है, बहुत सही। अच्छा तो बच्चों, सर ध्यान से सुनना बच्चों, बच्चों अगर हम लोग ना इस प्रोसेस की बात करें, इसको बोलते हैं ग्रोविस प्रोसेस। ग्रोविस प्रोसेस, मेरा प्रोनाउंसिएशन छोड़ो, बट याद रखो ग्रोविस प्रोसेस में क्या करना है। आप लोग देख सकते हो यहां पर बच्चों, आपको एक चीज देखने मिल रही है क्या? यहाँ पर क्लोरीन आ गया है, तो एक्स की जगह पे अपन क्लोरीन ले सकते थे ना? हाँ ले सकते थे। तो प्रोडक्ट में क्या देखिए, प्रोडक्ट में सर वही होगा जो आप बताते आ रहे हो क्या, OH और H आपस में मिलकर के क्या बना देंगे? पानी। OH और H आपस में मिलकर के क्या बना देंगे? पानी। और R और Cl आपस में मिल जाएगा, तो देखिए अल्काइल हैलाइड बन गया ना, अनहाइड्रेट ZnCl2 के प्रेजेंस में। ग्रोविस प्रोसेस, देखिए आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ग्रोविस प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए, आपको आना चाहिए, ये बात आप याद रखो, आपको आना चाहिए ये चीज। ठीक है, चलिए ऑलराइट, चलिए ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाय यूजिंग, अब देखिए इसमें आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि देखिए टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने दे रखा है, आप लोग अलग अलग चीज कर सकते हो, मतलब वैरायटी बना सकते हो। देखो वैरायटी कैसे कैसे बना सकते हो आप, एक बार आई ले सकते हो, एक बार ब्रोमीन ले सकते हो। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए आप ध्यान से, एक बार ब्रोमीन ले रखा है, एक बार आयोडीन ले रखा है। ये रिएजेंट आपको याद रखने हैं। मेन बेसिकली क्या है, यहाँ पर पानी निकलता है और आपके आर के साथ आपका हेलोजन अटैच हो जाता है, ये इस प्रोसेस का मतलब है। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि है फॉस्फोरस हैलाइड का। फॉस्फोरस हैलाइड थोड़ा सा बीच में ब्लर हुआ रहेगा, सॉरी उसके लिए, बट आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन फॉस्फोरस। उसमें कुछ नहीं था, उसमें क्या था, बस अपने को सिंपल तरीके से पानी निकालना है और आर को एक्स के साथ मिला देना है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं भाई, इधर पे अपन रिएक्शन ले रहे, 3ROH, ये अपना अल्कोहल है, इसको अपन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास अल्कोहल है, इसको अपन ट्रीट कर रहे हैं PCl3 के साथ। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? PCl3, मतलब फॉस्फोरस 1 है और हैलाइड 3 है, PCl3 है। चलिए आप मेरे को प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बन सकता है।
आप मेरे को बताइए प्रोडक्ट क्या बन सकता है। देखिए आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि अपने को बनाना क्या है। अपने को बनाना है आर और एक्स को साथ में लगाना है। देखिए यहाँ पे 3 आर है, यहाँ पर 3 एक्स है, तो अपन ऐसे कर दे क्या? आप लोग बताइए ना क्या बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बन सकता है। चलिए बताइए क्या बन सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा? चलिए यस, मन्नू राजपूत ने बहुत सही आंसर दिया है कि सर ये 3 आर इस 3 सीएल के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 आर सीएल। ठीक है, 3 आर सीएल बन जाएगा। और यहाँ पर अपन प्लस करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्लस करके? आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अपने पास पी एक है, यहाँ पर O 3 है और H भी 3 है, तो क्या लिखेंगे अपन? H3PO3। H3PO3 इसका क्या नाम होता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। राइट, यस H3 ना बेटा, H3। ठीक है, सेतु का मतलब क्या होता है? एक बच्चा पूछा सेतु का मतलब एकदम छोटे अमाउंट में जिसको लेते हैं उसको बोलते हैं सेतु। ठीक है, चलिए अच्छा लगा आपने डाउट पूछा देख करके। मोहम्मद सैफी नाम है आपका, शफी। ठीक है, मोहम्मद शफी होगा शायद से। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। ठीक है, यस नकुल शर्मा ने भी परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको देना चाहता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा ROH है और PCl5 है। आप खुद से इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिएगा, फिर टेक्स्ट से मैच करिएगा। ठीक है, हम आपको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं भगा नहीं रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या प्रोडक्ट आएगा आप खुद से बनाने का ट्राई करना। ठीक है, चलिए एग्जामिनर का फेवरेट है, इसको स्टार मार्क करना। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। बाय यूजिंग थायनिल क्लोराइड। थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला अभी भी आपने मेरे को लिख के बताया था, मैंने भी आपको लिख करके बताया था। उसका होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। ठीक है, SOCl2। ठीक है, SOCl2। SOCl2 यानी कि थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। राइट, इसको भी अपने को किसके साथ ट्रीट करना है? अल्कोहल के साथ, यानी कि R और OH के साथ। अब आप लोग मेरे को प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए R है OH है, R को Cl के साथ मिलाना है तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। यार अपना दिमाग में तो क्लियर रखो ना कि अपने को बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। अच्छा बचा क्या? SO, यहाँ पर ये O2 है, यहाँ पर ये O2 और H भी है, तो क्या बनाओ? ऐसे करके बनाओ SO2। SO2 निकल गया, बाकी फिर H का क्या हुआ? H का क्या हुआ मेरे को कोई बताएगा? H का क्या हुआ? कोई मेरे को बताएगा मैंने H का क्या किया? आप लोग देखिए ध्यान से, वापस से सुनिए। देखिए एक R एक Cl के साथ चले गया, RCl बन गया। ठीक है, इस SO को ये O मिल गया, SO2 हो गया। अब बच रहा H है और बच रहा क्या है? तो प्रोडक्ट क्या आएगा? कम ऑन चैट में बोलो, प्रोडक्ट क्या आएगा? कम ऑन, फास्ट ट्रैक बैच एकदम ओपी है, मजा आ रहा है यार एकदम। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, फुल एकदम मजा आ रहा है। यस, सबको समझ में आ रहा है? HCl आएगा। यस HCl आएगा, बरोबर HCl आएगा। जिसको नहीं समझा वो यहाँ पर ध्यान देगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 2 है, एक क्लोरीन इस R के साथ चले जाएगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। ये O इस O के साथ चले जाएगा SO2 गैस के फॉर्म में, इसका मतलब होता है निकल के उड़ जा रहा है, यानी कि वेपराइज हो जा रहा है। बचा क्या सर? एक Cl बचा और एक H बचा, तो वो HCl यानी कि एसिड बनाएगा। ठीक है, और ये एसिड भी आपके गैसेस फॉर्म में होगा, इसके लिए उड़ के चले जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ध्यान से देखिएगा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द विच मेथड? दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए तो आपके 3 मेथड एकदम क्लियर हो गए, 3 मेथड आपके एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से चलते हैं अपन। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, अगर मैं पेपर में डालू तो ये 2 क्वेश्चंस को जरूर डालूंगा। पहला क्या है? आप लोग पढ़िए, पढ़िए फटाफट से क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़िए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, क्या लिख रखा है मैंने, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए फटाक से, कम ऑन। ठीक है, श्रेया कह रही है मैथ का टीचर। देखिए मैथ का कल आपका श्रेया दी का लेक्चर है, और कल हमने दुबे जी पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ऑलराइट, फटाफट से बता दीजिए। सेतु इन सिचुएशन, ठीक है, यस। ठीक है, चलिए फिंकेनस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए समझ पा रहे हो तो एकदम इजी है, राइट। चलिए फिंकेनस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसके पहले हम लोग कॉलिंग कर लेंगे ना, थोड़ा सा तो कॉलिंग करता है ना, बनता है ना भाई। हाइड्रोजन परऑक्साइड, यस फॉस्फोरस। ठीक है, यस कॉलिंग तो बनता है ना भाई, नहीं बनता है? बनता है ना भाई। बच्चे भी तो है ना ऐसे अपने अपने कोर्स में, कुछ कुछ नालायक लोग खाली कोर्स लेके रख लिया है, लेक्चर को आ रहे नहीं है। ठीक है भाई, पाप लगेगा, पाप मेरे को कल को तुम लोग का कम मार्क्स आएगा तो तुमको भी लगेगा। अपने दोस्त यार, अम्मी जान सबको बताओ, 1 नंबर पढ़ा रहे ले सर, क्या बताऊं मैं।
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है फास्ट ट्रैक बैच की। एक एक टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे ना पीपीटी के थ्रू कि क्या ही बताओ। चलो आज अनुराग शिंदे को कॉल लगाएंगे। फोन किधर है मेरा? मैं फोन लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है, अनुराग तिवारी भी है, उसके बाद सबको कॉल लगाएंगे आज। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। रुको, कॉल लगाने दो। हेलो, हाँ अनुराग शिंदे, बोलो। किधर हो बेटा? सर अभी घर पे क्या कर रहे हो? लेक्चर चालू है ना? कौन बोल रहा है पता है क्या? हाँ पता है। कौन बोल रहा है? तो लेक्चर में क्यों नहीं आए हो? सर वो भूल गया। गोली लिया है? कौन सा गोली? अभी सर भूल गया। भूल गया? क्या भूल गया? ऐसे भूलने का है क्या? मम्मी को फोन दो। सर अभी बाहर हूँ। अभी तो तुमने बोला घर पे हूँ, झूठ बोल रहे हो। एक काम करता हूँ, तुम्हारा नहीं, एक काम करता हूँ, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मतलब तुम्हारे लिए 300 रुपया कैसा है? 300 रुपया कैसा प्राइस रखा है ना मैंने। बाकी लोग ने मस्त 1000, 2000, 1300, 3000 प्राइस रखा है। तुम लोग को क्या बोलूं मैं अभी? मतलब तुम लोग को ऐसा मस्त अच्छी अच्छी चीजें, महंगी महंगी चीजें अच्छी लगती है। अगर कोई बंदा सस्ते में अच्छा कोई चीज देगा तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है? हाँ, सॉरी सर। सॉरी नहीं, फटाफट से लेक्चर में आओ। किधर बाहर घूम रहे हो? इतने रात में बाहर घूमता है क्या कोई? बाहर नहीं घूम रहा हूँ, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हो? फटाफट से लेक्चर चालू करो उधर पे, और जितने फोन है सबको बोलो फास्ट ट्रैक बैच में आए फटाफट से, अपने दोस्त लोग को, सबको। ठीक है? हाँ सर। चलो, हाँ अगली बार मत करना ऐसा, छोड़ रहा हूँ इस बार। हाँ सर। देखा धमकी कैसे देता हूँ मैं। चलो, 1-2 लोग को और लगाएंगे। किसी लड़की को लगाते, रुको, किसी हमारी लड़की स्टूडेंट को लगाएंगे हम लोग। रुको, आशु पटेल को लगाएंगे, रुको। ठीक है, देखते हैं। ये यार मतलब मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा टारगेट बैच का लेक्चर था, वो मैंने कैंसिल कर दिया यूट्यूब का, तुम्हारे लिए। हेलो हेलो हेलो, एम ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, आवाज येते का तुम्हाला? हेलो। हॅलो, आवाज येते का? हाँ सर, आ रहा है। कुठे आहे तुम्ही आता? घर पे ही हूँ सर। लेक्चर देख रहे हो क्या? हाँ सर, देख रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ बताओ? शॉर्ट्स रिएक्शन और हाँ, वो एक नंबर फ्रैंकलिन। बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हाँ सर। ठीक है, पढ़ते रहो। अपने हाँ दोस्तों को बताया फास्ट ट्रैक बैच के बारे में? हाँ सर, सबको पता है। गर्लफ्रेंड को बताया? नहीं सर, है ही नहीं। अरे रे रे रे, दर्द रे भाई, दर्द दिलों के कम हो जाते जब बोर्ड्स में मार्क्स ज्यादा आ जाते। ठीक है, पढ़ो यस अच्छे से। सर। ठीक है, चलो। यस सर, थैंक। अपने बच्चे रे, थैंक यू बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, रुको, एक लास्ट लगाऊंगा। रुको, इनको लग ही नहीं रहा है। रुको, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए भाई मेरे को फास्ट ट्रैक बैच में, जान लगाने वाले चाहिए। टाइम पास के लिए मैंने बैच नहीं लॉन्च की है, मेरे को रिजल्ट मांगता है 100%। ठीक है, आयशा को लगाया, देखते हैं आयशा क्या कर रही है। कॉल ही नहीं उठा रही है, बताओ। हेलो आयशा। हेलो। आयशा, दिस इज अभिषेक सर, केमिस्ट्री दिस साइड। हेलो। हेलो, दिस इज अभिषेक सर, केमिस्ट्री दिस साइड। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ, दिस इज अभिषेक सर, केमिस्ट्री दिस साइड। हाँ सर। वेर आर यू राइट नाउ?
हम लेक्चर देख रहे हैं आपका। ओके बेटा, हेलो, घर पे सबको हाय बोलना, बोलना अच्छे से पढ़ रही हूँ, ठीक है, चलो बाय। बच्चे पढ़ रहे भाई, बच्चे पढ़ रहे, अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है, आयशा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चलो यार, अपने सपने बड़े बड़े ना, अपना संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके, राइट, ठीक है सबके सब। चलिए आगे की तरफ लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, चलिए कमेंट वमेंट बंद कर दिया मैंने, आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। रिजल्ट निकालना है अपने को इस बार, हाँ, फुल जोश में, ठीक है, आ जाओ। पहला तो है फिंकेनस्टीन रिएक्शन, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, गला सूख गया है, ठीक है। पहला आपका फिंकेनस्टीन रिएक्शन, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक हो जाएगा, रुको मैं कैमरे में आ गया हूँ ना, रुको एक सेकंड, थोड़ा फोकस मार देता हूँ, ठीक है, हाँ, चलिए क्लियर हो गया, राइट, ओके, कैमरे को फोकस, मेरा कैमरा पता है एआई वाला है, एआई पता है आपको क्या होता है, एआई पता है, मैं इसको ऐसे डायरेक्शन देता हूँ तो जूमिंग करता है। चलो छोड़ो, आओ इधर। पहला है रिएक्शन फिंकेनस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एग्जामिनर का फेवरेट है, नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं। बनाना है अल्काइल हैलाइड, क्या बनाना है, अल्काइल के साथ साथ हमें बनाना है हैलाइड, मतलब वही आर और एक्स बनाना है। तो पहला देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, एक बार फोकस करना, यहां पर हम लोग ले रहे हैं अल्काइल क्लोराइड, क्या ले रहे हैं, अल्काइल के साथ साथ क्या हमारे पास क्लोराइड है, प्लस अल्काइल क्लोराइड है, यानी कि अल्काइल के साथ क्लोरीन है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ये आपको याद रखना है, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो देखिए अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है पता है, हेलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ना कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर आपको दो हेलोजन देखने मिलेगा, एक यहाँ पर है क्लोरीन वाला और एक है यहाँ पर आयोडीन वाला, तो ये हेलोजन इसके पास, ये हेलोजन इसके पास, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, आर के साथ आ जाएगा आपका आई, ठीक है, और प्लस, ध्यान से देखना, प्लस करके क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है आपका NaCl, ये हो गया हमारा फिंकेनस्टीन रिएक्शन। मुद्दा ये है कि रिएजेंट कौन सा लेंगे, रिएजेंट हम लोग लेंगे एसीटोन। मैं आपको बता रहा हूं ये किसके ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट को समझो मेरी बात, रट्टा मत मारो, देखो ये है हेलोजन एक्सचेंज के बेसिस पे, मतलब ये इसके पास एक्स है, ये इसके पास एक्स है, दोनों की एक्स आपस में चेंज हो गई, समजा, दोनों के एक्स जो है आपस में चेंज करायचं, तुम्हाला एवढा कळतंय, खूपच सोपं क्वेश्चन आहे। फिंकेनस्टीन रिएक्शन मध्ये किंवा स्वार्ट्ज रिएक्शन मध्ये आम्ही फक्त हॅलोजनना एक्सचेंज करणार आहे, इथे आपल्याकडे आरच्या सोबत क्लोरीन आहे, इथे आपल्याकडे सोडियमच्या सोबत आयोडीन आहे, आम्ही या आयोडीनला तिथे घेतो आणि हे क्लोरीनला इथे घेतोय, आणि याला आम्ही काय म्हणतात, फिंकेनस्टीन रिएक्शन। आता बघूया स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोघांमध्ये तुम्ही एक गोष्टी लक्षात ठेवा, इथे पण RCl आहे, इथे पण RCl, इथे पण RCl, बट इथे आमच्या दूसरा वेगळा रिएक्टेंट है, काहीतरी काय रिएक्टेंट है बघूया, मतलब देखिए यहाँ पर भी RCl होगा, यहाँ पर भी RCl होगा, ठीक है, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड था, यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड है, क्या है, सिल्वर फ्लोराइड है। अब क्या होगा, देखिए आप लोग पहले आइडेंटिफाई करिए इसमें से एक्स कौन है, AgX है कि FX है, एक्स कौन है, एक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग, देखिए क्या एक्स है, आप लोग देखिएगा आपको समझेगा, देखिए यहां पर आपके पास एक क्लोरीन एक्स है, यहां पर आपके पास एक क्लोरीन एक्स है, इसको यहां ले लेते हैं, इसको हम लोग यहां ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास आ जाएगा R के साथ आ जाएगा F, ठीक है, और AgCl हो जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एकदम मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूं आपको, AgCl, मैं थोड़ी भी काम चोरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो कल आप कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे। देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं, देखिए जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के वीडियोस में बता रखा है, फिंकेनस्टीन की रिएक्शन में F आता है, सबसे पहला लेटर F आता है, तो F वाला प्रोडक्ट हमें यहां पर मिलेगा, यानी कि स्वार्ट्ज में, F वाला प्रोडक्ट हमें कहां मिलेगा भाई, हमें मिलेगा F वाला प्रोडक्ट स्वार्ट्ज में, ठीक है, और सेकेंड लेटर क्या आता है, आई आता है, सेकेंड लेटर क्या है हमारा, आई है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड लेटर जो है हमारा वो क्या है, आई है, तो आई वाला प्रोडक्ट हमें यहां मिलेगा फिंकेनस्टीन में। क्या ये सबको समझ में आया, एक बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल है, देखो मैं वापस से पढ़ाऊंगा आपको, आप देखिए ध्यान से, पहले यहां पर भी RCl है, ऊपर भी RCl है, फर्क क्या है, यहां पर सोडियम आयोडाइड है, यहां पर AgF है। हम लोग ने आयोडीन क्यों लिया, क्योंकि फिंकेनस्टीन की स्पेलिंग में आई आता है, तो अपने को यहाँ पे आई वाला प्रोडक्ट चाहिए, और Na के साथ Cl चला जाएगा, नमक अपना बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अपन ने F क्यों लिया, क्योंकि फिंकेनस्टीन में पहला लेटर F आता है, अपने को फ्लोरीड है, यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड चाहिए, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड चाहिए, फर्क है दोनों में।
तो अब होगा क्या, ये क्लोरीन वाली जो चीज है ये आपके Ag के साथ चली जाएगी और आपका बन जाएगा AgCl और फ्लोरीन यहां पर आ जाएगी यानी कि Rf। बात एकदम समझ में आ गई, ठीक है। ऑलराइट, चलिए एकदम बात एकदम समझ में आ गई होगी, एकदम समझ में आ गई होगी। इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस करना। एग्जाम में कैसे लिखोगे देखो ध्यान से। When sodium iodide is treated with alkyl chloride, it gives in the presence of acetone, it gives alkyl iodide and sodium chloride। देखो मैं देखो मैं वापस से बना रहा हूँ इंग्लिश। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ भाई, मैं 10वीं तक हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने हिंदी में 10वीं पास की है। तो समझो मैं इंग्लिश कैसे सीखता हूँ, वही मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, when alkyl chloride is treated with sodium iodide in the presence of acetone, it gives alkyl iodide and sodium chloride as a byproduct। खत्म। When alkyl chloride is treated with silver fluoride, it gives alkyl chloride and alkyl chloride and silver chloride as a byproduct। silver chloride as a byproduct। बात एकदम चौचक है, चौचक है, चौचक है, चौचक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक नंबर मजा आ रहा है ना, राइट? मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। दुबे जी का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, राइट? ठीक है, राइट। 9 बजे का लेक्चर है, मजा आने वाला है। दुबे जी भी फायर है फुल, राइट? हम भी फायर, सर भी फायर, फुल ऑन फायर, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। इसमें ये करना है कि हमारे पास ब्रोमीन है, ध्यान से समझिएगा। आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, CH3 जब CH3 यानी कि आपका मिथाइल जब बेंजीन रिंग को अटैच होता है तो उसको टोलिन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, टोलिन किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो आप एक बात याद रखना कि यहाँ पर ना ये 2 पोजीशन पे हमेशा अटैच होता है। पहली होगी सेकंड पोजीशन, इसको अपन बोलते हैं सेकंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ध्यान से देखिएगा, ये जो पोजीशन है आपकी ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। और ये आपकी कौन सी पोजीशन है भाई, ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी पोजीशन है, आपकी फोर्थ पोजीशन है, ठीक है। तो याद रखना कभी भी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे चीजें अटैच होती है। देखिए जब सेकंड पे अटैच होती है तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो। देखिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अपन ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको अपन मेटा बोलते हैं, इसको अपन पैरा बोलते हैं। मेरे एक दोस्त का नाम है ओम प्रकाश, मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो पे अटैच रहेगा तो ऑर्थोब्रोमो टोलिन, टोलिन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर CH3 अटैच है बेंजीन को। ये पैरा पे अटैच है तो P, स्मॉल p लिखेंगे, P का मतलब पैरा, O का मतलब ऑर्थो। यहाँ पे ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ये CH3 यानी कि टोलिन। याद रखना बेंजीन में से कुछ ना कुछ निकलेगा तभी ये लगेगा। तो क्या निकलता है, क्या निकलता है सर? सर निकलता है हाइड्रोजन। और यहाँ पर अपने पास ब्रोमीन कितना है ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये 2 कर लेना, करेक्शन कर लेना टेक्स्ट बुक में, ये 4 है, राइट। यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो कितने हाइड्रोजन बेंजीन में से निकले, 2 हाइड्रोजन, राइट। तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 ब्रोमीन है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ब्रोमीन के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 HBr, और 4 में से 2 चले गए 2 हाइड्रोजन के साथ, बचे कितने, 2। तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, और यहाँ पर भी आपको इसको ऐसा 2 करना है, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब लास्ट ध्यान से सुनना, लास्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है आपके, जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको नोट्स में से पढ़ना है, ठीक है। मैंने नोट्स आपके लिए बोल रखा है। हम लोगों ने देखिए दिवाली पे बहुत से बच्चे सेल मिस कर चुके थे, तो फिर इसको हम लोगों ने 10 तारीख तक एक्सटेंड किया, तो आप वहां तक जाकर के ले सकते हो नोट्स वाली चीज, ठीक है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। नोट्स वाली चीज में से आप फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेना। स्वार्ट्स लिखा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए जितना मैंने लिखा हुआ है नोट्स में उतनी ही 3-4 लाइन आपको पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। और इसके बाद का लेक्चर कल होगा आपका शाम 5 बजे, ठीक है। आज मैंने लेक्चर क्यों 7, 7:30 किया, क्योंकि आपका बायो का ही लेक्चर इतना लंबा चल गया, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा लेक्चर का टाइमिंग चेंज कर दिया, ठीक है। जैसा कुछ रहेगा। और याद रखना आपको मैं जो भी नोटिफिकेशन भेजता हूँ, पर्सनल में तो भेजता ही भेजता हूँ, एज वेल एज आपको अपना चैट चेक करना है। देखेंगे आप लोग तो आपको यहाँ पर अपना चैट देखने मिलेगा, ठीक है। चैट समझता है ना, आपको चैट ग्रुप समझता है, यस और नो, राइट। ये देखिए ये आपका ग्रुप बना हुआ है, इसको आप देखेंगे आपको चैट में देखने ऑप्शन मिलेगा, इसी में आप देखा करो, इसी में मैं सारे अपडेट डालता रहूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इसी में डालता रहूंगा। बायोलॉजी का जो भी हमारा वीडियो आता है, यूट्यूब का भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो हम लोग यहीं पे डालेंगे, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। कल लेक्चर होगा, कल अपना हैलोजन डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सेल्फ स्टडी थोड़ी सी करनी है, ठीक है। ये जो आपकी पीपीटी है बच्चों, ये पीपीटी मैं आपकी डाल दूंगा आपके बैचेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। आपको मेरा डेडिकेशन, आपको मेरी एनर्जी 101% दिखती है, तो आपको भी उसी एनर्जी के साथ एफर्ट लगाना है, ठीक है।
ठीक है, नहीं तो कल को ऐसा हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं और आपके रिजल्ट्स आए नहीं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग मैं आप पे कितना ध्यान देता हूँ यार, बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, आपके कई दोस्त यार रहेंगे ना, उनको पूछना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको पूछ लेना भाई कहाँ पे बैच खरीदा है, वहां पे कैसा चलता है और यहाँ पे कैसा चलता है, उनको बता देना, तब समझेगा जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ यार दिल से, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छा हो, आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जनवरी में आपको वो रिवीजन करवाने वाला हूँ वन शॉट के थ्रू, फिर फरवरी में आपका वापस से एक बार करवाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ यार मेरी चीजों को समझो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आपका भला सच में चाहता है। समझे, मैं खुद का भला नहीं चाहता, आपका भला चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको डेडिकेशन के साथ, मेरी एक भी इस वीडियो के अंदर 1 घंटा 19 मिनट की वीडियो है, एक भी मिनट मेरी एनर्जी लो नहीं हुई रहेगी, जबकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मैंने सुबह जीनियस बैच में भी लेक्चर लिया, उनको पता है सीटी वालों को। टारगेट बैच का लेक्चर यूट्यूब का आज कैंसिल करके आपके लिए ले रहा हूँ, सोचो इस बात को। अगर डेडिकेशन मैं दिखा रहा हूँ तो डेडिकेशन शुड नॉट बी फ्रॉम वन साइड ओनली बेटा, दोनों साइड से होनी चाहिए बेटा। राइट राइट, दोनों साइड से होनी चाहिए। पापा मम्मी मेहनत कर रहे हैं यार, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना यार, प्रूव करना है ना हमें, राइट, उनको दिखाना है, उनके लिए कुछ करना है ना बेटा, करना है कि नहीं करना है, करना है ना। ऐसे थोड़ी ना अपन पैदा हुए जिंदगी में, आए मर गए चले गए पता ही नहीं चला। भाई काफिला होना चाहिए अपना। ठीक है, फास्टर बैच ओपी वाला, लास्ट ईयर के बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे यार। ठीक है, लास्ट ईयर के बच्चे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, एएससी कट्टर समर्थक, बहुत कट्टर थे वो लोग, एकदम कट्टर। ठीक है, मजा आ गया था उनको पढ़ा करके। ठीक है, वैसे आपके साथ भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता ही है कि अपना संडे को जूम मीटिंग होगा, मैं उसमें पूछूंगा सॉलिड स्टेट और हेलोजन डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ा, तो आपको तो पता नहीं है, नहीं बताओगे तो पता ही है आपके साथ क्या करूंगा मैं। राइट ऑलराइट, मैंने नोट्स नहीं डाल रखे क्या यार, डाल रखे ना नोट्स, दिख क्यों नहीं रहे। ठीक है ऑलराइट, एक मिनट रुको, मैंने डाल रखे हैं, दिख नहीं रहे अभी, रुको रुको मैं दिखाता हूँ एक बार, डाल तो रखे हैं मैंने जहां तक मेरे को याद है। ये कौन सी बैच ओपन की है मैंने, डिजिटल बोर्ड नोट्स, इसमें डाल रखे क्या मैंने, हाँ इसमें डाल रखे हैं। चलो फास्ट ट्रैक बैच इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब डाल रखा है, ये भी मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है ऑलराइट, पढ़ोगे ना बेटा, राइट, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कल का तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो कल तो भाई मिस मत करना, सबके सब आ जाना टाइम पे 5 बजे। ठीक है, चलो, और ग्रुप चेक करते रहा करो, जो कुछ भी रहता है मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, चलो मैंने डाल दिया, देखो आपका ये डाल दिया पीपीटी। ठीक है, चलो राधे राधे, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, और दोस्त यार अपने सबको बताना। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ ना बार बार कि सबको बताना, क्योंकि कोई छूटना नहीं मांगता है यार। ठीक है, इस चीज का फायदा सबको होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू ऑल। और नोट्स से ही पढ़ना, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, नोट्स अब तक परचेस नहीं किया, 10 तारीख का ऑफर लगा रखा हूँ, तो प्लीज उसका यूज करके पढ़ लेना उससे। ठीक है, चलो बाय बाय, यस, लव यू ऑल, सिद्धि, शुभांगी, अनुज यादव। ठीक है ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे। कल भी आना, हाँ कल SN1 SN2 करना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है कल अपना वर्ड्स रिएक्शन, फीडिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो कल आना, बाय बाय।